भीख नहीं हमारा हक है। वास्तव में ये हरियाणा का हक है और हरियाणा को मिलना चाहिए, लेकिन लेना चाहिए, चाहे उसमें कोई चूहे वाला हो, चाहे उसके अंदर कोई और कुछ वाला हो। मैं समझता हूँ कि किसी को भी इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं कि वो भाईचारे को ख़राब करे। पुरुषों के नाम पर, जैसे भैरव के नाम पर शराब, माता के नाम पर बलि प्रथा, शिव जी के नाम पर भांग, एक भी तो देवी देवता को नहीं बख्शा इन लोगों ने। मात्र शुक्राईनाथ इन पाखंडों और नशाखोरियों का विरोध इसलिए करता है क्योंकि ये गोरक्ष ज्ञान है, क्योंकि ये वेद ज्ञान है। पीवीएन रिकॉर्ड्स चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने विकास कोत की राम राम। तो भाई आज अपने साथ फिलहाल मौजूद है सिद्धपीठ श्री काला पीर मठ के पीठाधीश्वर महंत शुक्राईनाथ योगी आदेश महाराज जी। आदेश। तो महाराज जी, हरियाणा पंजाब में एक मुद्दा चल रहा है SYL, तो इस SYL मुद्दा पर आपका क्या कहना है? आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो आप लोग मुझे अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए, वास्तव में एक ज़बरदस्त गर्म मुद्दा ये चला हुआ है SYL का, और SYL कोई, मैं समझता हूँ कि सच ही बात है कि एक गायक ने कहा कि ये कोई भीख नहीं हमारा हक है। वास्तव में ये हरियाणा का हक है और हरियाणा को मिलना चाहिए, लेकिन सरकारों को चाहिए कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई प्रकार के मुद्दे, जो कि पिछली काफ़ी सारी सरकारें वहाँ पर आई और गई और वो मुद्दे सुलझ नहीं पाए। अब योगी सरकार आई और योगी जी ने उत्तराखंड के साथ मिलकर के, उत्तराखंड की सरकार के साथ मिलकर के उन मुद्दों को सुलझाया है, जो कि बहुत बड़े मुद्दे थे, सुलझने वाले नहीं थे और वो सुलझ गए। और अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वास्तव में एक प्रेम की पटरी पर चल पड़े और मिलकर के विकास की गति को बढ़ावा दे रहे हैं, और सम्यकता के साथ साथ दोनों राज्य एक संतुलन की भावना को भी सत्प्रेरित कर रहे हैं। हरियाणा और पंजाब की सरकारों को भी चाहिए कि मिलकर के इस मुद्दे का हल करें, और ये सतलुज यमुना लिंक वास्तव में हमें मिलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई इस प्रकार की चर्चाओं को मैं समझता हूँ कि हरियाणा के खिलाफ या किसी अन्य राज्य के खिलाफ, राज्यों में रहकर यानी देश में रहकर के देश के खिलाफ कोई गतिविधि करता है, तो उसके ऊपर एक कड़क कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो सरकार ने जो किसान आंदोलन हुआ था उसके बाद पंजाब सरकार ने भी ये बोल दिया था कि पंजाब के किसानों ने भी बोल दिया था कि हम SYL का पानी देंगे हरियाणा को, लेकिन ये फिर राजी मंदा हो गया था। तो लेकिन सिद्धू मूसेवाला गाना आया नहीं, तो इसने मतलब हरियाणा को पूरा भड़का दिया है। इसमें क्या शक है, ये सच्चाई है। इन लोगों ने वास्तव में कुछ ऐसे शब्द उस फूड संगीत में, जिसको कहूँगा कि जो आज समाज का सत्यानाश कर रहा है, उस फूड संगीत के ही मैं समझता हूँ कुछ लोग शामिल उस संगीत की तरह ही दूसरे संगीतों को तैयार कर रहे हैं, जो कि समाज में आकर के संकीर्ण मानसिकता को जन्म दे रहा है और लोगों को उच्चतम आदर्श और श्रेष्ठतम दिनचर्या देने की बजाय कहीं न कहीं आपस में लड़ाने, भिड़ाने, तोड़ने, मरोड़ने और टुकड़े करने का काम कर रहा है। इस प्रकार के संगीत भी बैन होने चाहिए, और अगर कोई ऐसी गतिविधि जो राज्यों के अंदर आपसी मतभेद पैदा करती है, भाईचारे के अंदर आपसी मतभेद पैदा करती है, तो मैं समझता हूँ कि सरकारों को उस पर कड़क फैसला लेना चाहिए, चाहे उसमें कोई चूहे वाला हो, चाहे उसके अंदर कोई और कुछ वाला हो। मैं समझता हूँ कि किसी को भी इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं कि वो भाईचारे को ख़राब करे। तो उस SYL मुद्दे पर सिद्धू मूसेवाला का गाना पर हरियाणा के कुछ कलाकारों ने मतलब रिप्लाई में कोई गाने काटे, कम से कम 9-10 गाने आए जी, तो हरियाणा वाले कलाकारों ने वो ठीक किया या गलत किया, उस पर आपका क्या कहना? देखिए, हरियाणवी संस्कृति, हरियाणवी सभ्यता, हरियाणवी जीवन, हरियाणवी लोगों के मन और उनके मन की शुद्धता और उनके आत्मचिंतन का जो एक बगैर किसी कपट का जो भाव है, मैं समझता हूँ कि वो श्रद्धेय हैं, स्तुत्य हैं और हर किसी के लिए स्वीकृत है। तो इस प्रकार की हरियाणा का कोई अपमान करने का प्रयास करेगा, तो जिन लोगों के हृदय के अंदर हरियाणा के निर्माण, हरियाणा के भविष्य और हरियाणा के गौरव के प्रति श्रद्धा होगी, वो उसका मैं समझता हूँ कि जवाब देंगे, और हरियाणवी कलाकारों ने जवाब दिया। ये सराहनीय है, मुक्त कंठ से मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। ये बहुत अच्छा कार्य था, क्योंकि ये एक संस्कृति और हमारे संस्कारों के खिलाफ शब्दावली को एकत्रित करके बनाया गया एक गीत था, जिसका मैं समझता हूँ कि विरोध होना चाहिए, और हरियाणा के कलाकारों ने भी और सभ्य समाज ने भी, प्रबुद्ध वर्ग ने भी जिसका विरोध किया।
तो जो हरियाणा के कलाकारों ने उसका रिप्लाई में जो गाने लिखे हैं, तो उस पर हरियाणा के लोगों ने उनको गाली दी है हरियाणा के कलाकारों को कि आप उन लोगों की बराबरी नहीं कर सकते, ये आपने नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। देखिए, सब लोग तो शिवाजी महाराज जी के साथ भी नहीं थे, सब लोग महाराणा प्रताप के साथ भी नहीं थे, राम के साथ भी नहीं थे, योगेश्वर श्री कृष्ण के साथ भी नहीं थे, सब साथ नहीं हुआ करते। बल्कि कुछ लोग जो श्रेष्ठ बुद्धि रखते हैं, जो उत्कृष्ट बुद्धि रखते हैं, जो एक महान विचारक होते हैं, वो लोग अच्छाई और नेकी के साथ चलते हैं। तो सब हम लोग तो ये चाहते हैं कि सब साथ हों, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही सब साथ हों। जब आप देखेंगे कि किसी गांव में कोई कार्यक्रम हो रहा होता है, वहाँ फूहड़ नाच गान किया जा रहा हो, तो वहाँ पर आधे से ज़्यादा लोग उस गंदे और फूहड़ संगीत को बड़ा खुश होकर के देखना पसंद करते हैं। लेकिन उस गांव के अंदर भी एक मुट्ठी भर या दो मुट्ठी भर लोग ऐसे होते हैं जो उस फूहड़ता के खिलाफ़ होते हैं, लेकिन उनकी चल नहीं पाती है, और एक बड़ी संख्या और बड़ी तादाद में होकर के लोग बुराई की स्थापना कर देते हैं और अच्छाई उससे वंचित रह जाती है। तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा के जिन लोगों ने उनको गालियाँ देने का काम किया है, वो उसी प्रकार के लोग हैं जिनकी वो अपनी एक व्यक्तिगत मानसिकता हो सकती है, वो राष्ट्रोदय की या राज्योदय की भावना नहीं है। तो आप ये बताओ महाराज जी कि SYL का अपना हक है या नहीं है, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए अपन? मैंने तो पहले ही प्रश्न में आपको जवाब दे दिया था कि वो हमारा अधिकार है और वो हमें मिलना चाहिए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। तो महाराज जी एक मुद्दा और चला हुआ है उदयपुर में, एक कन्हैया लाल हत्याकांड के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सनातन वैदिक हिंदू धर्म में किसी भी प्रकार से आज तक के इतिहास को अगर कोई उठा करके देखता है, तो कभी भी आक्रांता बनने की सोच या आक्रांता बनने की शिक्षा नहीं दी गई है। किसी को लूटने की, मारने की, काटने की या बुरे कृत्य करने की कोई शिक्षा हमारे अभी तक के धर्म ग्रंथों, आचार्यों, प्राचार्यों ने कदापि नहीं दी। ये मदरसों की पैदाइश, और जहाँ कुछ ऐसे मूसकतरे लोग जिनकी संख्या बढ़ जाती है, वो लोग इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो सरकार को चाहिए कि जो कन्हैया हत्याकांड हुआ है, यह कोई एकमात्र कन्हैया की हत्या नहीं, बल्कि एक देश को बहुत बड़ा संदेश है कि ऐसे लोग जो मदरसों और मदरसों के साथ साथ जो इनकी बड़ी बड़ी मज़ारें हैं, उनमें बैठ करके राष्ट्र के विरोध में एक मानसिकता को तैयार कर रहे हैं, कुंठित गतिविधियों को जो लोग जन्म देने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर लगाम लगनी चाहिए, नकेल कसने चाहिए, और ऐसे गंदे गिरोह को जेल के अंदर होना चाहिए, स्वतंत्र कदापि नहीं होना चाहिए। कन्हैया लाल हत्याकांड एक वास्तव में ज़बरदस्त दुखद घटना है, एक निंदनीय घटना है, और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और अकेले निंदा से ये काम नहीं चलेगा, बल्कि इसकी जांच होनी चाहिए। इन लोगों के पाकिस्तान तक भी हाथ जुड़े हुए हो सकते हैं। एक निष्पक्ष अधिकारी से निष्पक्ष जांच की हम लोग मांग करते हैं, और पूरे देश से आज हिंदू दर्शन ही इस बात को एक टकटकी लगा करके सरकारों की तरफ ध्यान करते हुए देख रहा है कि अब सरकारें क्या करेंगी, और क्या ये राज, क्या ये सत्ताएं हमारे हिंदू दर्शन को न्याय दिला पाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि हम सबको इस न्याय के लिए लड़ना चाहिए, और अपने इस ऐश्वर्यशाली, गौरवशाली तपोस्थली और तपोवन, इस तपोराष्ट्र भारत की अस्मिता का जो ये आज विषय छिड़ा हुआ, इसके ऊपर हम सब हिंदुस्तानियों को एक होकर के इस प्रकार के दुराग्रह और दुराचार, पापाचार, मिथ्याचार और एक अत्याचार का विरोध करना चाहिए। और मैं इसके लिए बिल्कुल उन हत्यारों का विरोधी हूँ जिन्होंने इस प्रकार के गलत कुकृत्य को जन्म दिया। तो एक प्रश्न और महाराज जी, आपके नज़रिए में पाखंड की क्या परिभाषा है? मेरे नज़रिए से मैं समझता हूँ कि केवल मात्र मेरे नज़रिए से समाज लाभान्वित नहीं होगा, लेकिन अगर वास्तविक रूप से वैदिक नज़रिए से अगर आप पाखंड की परिभाषा को देखें, या सृष्टि की 1,96,08,53,123 वर्ष प्राचीन विधा के प्रथमतः है ज्ञान के द्वारा, ज्ञान चक्षुओं के द्वारा अगर आप दृष्टिगत होकर के देखें, तो पाखंड की परिभाषा ये है कि जो कार्य वेद और वेद के सिद्धांत, वेद के मत के विरुद्ध जो किया जाता है, जिसमें स्वयं को ही भगवान साबित करने के लिए, अपने उल्लू सीधा करने के लिए वेद के सिद्धांतों का गला घोंटने का जो काम किया जाता है,
वह कार्य पाखंड कहलाता है। और पाखंड वास्तव में जब जब किसी भी धरा, किसी भी राष्ट्र, किसी भी राज्य, किसी भी ज़िले या किसी भी गांव के अंदर जब जब फैला है, तब तब उस धरा, उस खगोल या भूगोल का सत्यानाश और सर्वनाश हुआ है। मैं समझता हूँ पाखंड हम सबको, हमारी रीढ़ को कमज़ोर और खोखला करने का काम करता है। पाखंड का विरोध भी होना चाहिए और पाखंड की परिभाषा भी हर किसी को समझनी चाहिए। तो महाराज जी, समाज में पाखंड के क्या कारण है? सर्वनाश है। तो महाराज जी, समाज में पाखंड के क्या क्या नुकसान है? देखिए, पाखंड सर्वप्रथम विज्ञान का गला रेंगता है। ज्ञान, विज्ञान और उसके संज्ञान से व्यक्ति को दूर रखता है। दूसरी बात, जब पाखंड व्यक्ति की बुद्धि में जाता है तो मैं समझता हूँ कि या तो बुद्धि में अंधेरा ही रहेगा या फिर प्रकाश ही रहेगा। तो बुद्धि के अंदर जब पाखंड प्रवेश करता है या जिस परिवार में पाखंड प्रवेश करता है, उस परिवार का वह पाखंड बुद्धि के अंदर ज्ञान को नष्ट करके अंधेरे को प्रविष्ट करवाता है और उससे आपसी कलह, एक दूसरे पर शक की नज़र, इसके साथ साथ झूठ मूठ के आडंबरों की तरफ ध्यान, शिक्षा और ज्ञान विज्ञान से दूरी। इसके साथ साथ जब पाखंड फैलता है तो मैं समझता हूँ कि अत्याचार, पापाचार, बलात्कार और दुष्टाचार समाज में बढ़ते हैं। वेद के सिद्धांत टूटते हैं, ईश्वरीय सत्ता का अपमान होता है, यज्ञों के सिद्धांत टूटते हैं, जीवात्मा अपने पुण्यों की तरफ जहाँ जिसको बढ़ना चाहिए, पाखंड के कारण वह जीवात्मा दुराचारों की ओर बढ़ करके मोक्ष का रास्ता भूल जाती है और मोक्ष से मैं समझता हूँ कि वो इस भयंकर जंजाल में फंस जाती है जहाँ पाखंडी उसको इसी पृथ्वी धरा के ऊपर लूटते हैं, उसकी जेब पर डाका डालते हैं और वह समझ नहीं पाता है कि वह क्या कर रहा है। देवी देवताओं के नाम पर जो पाखंड आज फैला रखे हैं, या अनन्य काली माता के नाम पर, भूत प्रेत के नाम पर, इन पाखंडों का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब ये पाखंड परिवारों में फैलते हैं तो इन पाखंडों की वजह से समाज और वह घर और वो व्यक्ति पतन की ओर सीधे सीधे चले जाते हैं और वो देवीय सत्ता की वास्तविक सच्चाई से वंचित रह जाते हैं। वेद के उस तत्व ज्ञान से वो वंचित रह जाते हैं जो तत्व ज्ञान व्यक्ति को व्यक्तित्व से चरित्र को और चित्र को चरितार्थ करने की जो प्रेरणा दी है, उस प्रेरणा से व्यक्ति वंचित रह जाता है। मैं समझता हूँ पाखंड के अनन्य और अनंत नुकसान समाज के अंदर होते हैं। तो पाखंड मैं समझता हूँ कि मुश्किल से, अर्थात पाखंड लठ की भाषा से, लठ की परिभाषा से ही कंट्रोल में किया जा सकता है। पाखंड की कोई एक सीमित परिभाषा नहीं हो सकती और पाखंड का कोई एक सीमित नुकसान नहीं हो सकता। पाखंड के कारण नाना प्रकार से बलात्कार भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। पाखंड के कारण सट्टा बाजारी, पाखंड के कारण लूट, पाखंड के कारण मैं समझता हूँ कि जहाँ मैंने सीधे तौर पर कहा कि बलात्कार बढ़ रहे हैं, वहीं पाखंड के कारण एक किस्म से सुपारी किलरों की भी संख्या बढ़ती है, जो कि अखबारों में क्लासिफाइड न्यूज़ देकर के इस बात का ऐलान करते हैं कि अपने दुश्मन को घर बैठे मरवाएं, काले इल्म से, काले जादू से मौत करवाएं। या जो लोग इस बात का दम्भ अखबारों की क्लासिफाइड ऐड के अंदर भरते हैं, विज्ञापन के अंदर भरते हैं कि सौतन से छुटकारा पाएँ, कोई भी लड़का या लड़की को वश में करवाएँ, छुपा हुआ गड़ा हुआ धन निकलवाएं। ये जो इस प्रकार की कुंठित मानसिकताएं और अज्ञान की परत लोगों की बुद्धि पर जमी, ये पाखंड के ही कारण जमी और पाखंड के अनन्य और अनेकों और अनंत कारण। तो गुरुजी, निकट भविष्य में आप पाखंड के खिलाफ क्या क्या कदम उठाएंगे? देखिए, निकट भविष्य ही क्यों, मेरा आप देखेंगे पिछली 1 दशक से ज़्यादा समय हमें हो गया, हमने गांव-गांव में जाकर के पाखंड और नशाखोरी के विरुद्ध अपनी चेतना जगाने के लिए प्रवृत्त होकर के ज्ञान से प्राकृत लोगों को करने का काम किया है। लोगों को एक ईश्वरीय शक्ति और ईश्वरीय विज्ञान और ज्ञान के साथ जोड़ने का हम लोगों ने काम किया। पाखंडों से दूर ले जाने के लिए हमने प्रशासनिक कार्यवाही और कानूनी प्रक्रिया के साथ चलते हुए पाखंड को मिटाने के लिए एक लंबे समय से प्रयास किया और जिससे पाखंड काफ़ी नियंत्रण में भी हुआ है। पाखंड अभी हम निकट भविष्य के अंदर भारत सरकार और हरियाणा सरकार से हम लोग इसके लिए पत्र भी लिखेंगे और मैं जल्दी ही सीएम साहब से भी
और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी इसके लिए स्पेशल भेंट करूँगा। मैंने हरियाणा के काफ़ी IAS अधिकारियों से विशेष तौर पर इसी के लिए बैठकें की हैं कि पाखंड हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे देश में कैसे ख़त्म हो। तो उसके लिए जिस प्रकार महाराष्ट्र के अंदर पाखंड के विरोध में एक ज़बरदस्त उनका कोई एक्ट उन्होंने बनाया और उस व्यक्ति ने जो पाखंड के खिलाफ वहाँ काम किया उसको वहाँ गोली मार दी गई थी। मैं समझता हूँ वो एक्ट महाराष्ट्र से पूरे देश के अंदर चलना चाहिए और उस कानून के तहत जब जहाँ जो पाखंड फैला करके कोई व्यक्ति अपना उल्लू सीधा करता है और समाज को बरगलाने का काम करता है तो उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। उसके लिए हम लोग सरकारों से पत्र व्यवहार या आपसी बैठकें करके हम बात करेंगे और इसके लिए कानून बनाया जाए कि अकेले एकमात्र किसी एक गांव में नहीं, किसी एक पुच्छा वाले से, किसी एक ढोंगी या पाखंडी तक ही हम लोग सीमित ना रहें, बल्कि पूरे देश के अंदर पाखंड और ढोंग के खिलाफ और देवी देवताओं की आड़ में पाखंड करने वाले लोगों के खिलाफ कानून बन करके मैं समझता हूँ कि हमारी विधानसभा या हमारी लोकसभा के अंदर वो आवाज़ उठे और वहाँ से वो कानून पारित हो और उसके बाद हम सब लोग या एक आम आदमी भी उस कानून के तहत अपनी उस पाखंड विरोधी आवाज़ को कानून के दरवाजे तक जा कर के बुलंद कर सकता है, जिससे पाखंडियों का और पाखंड का दोनों का ही मैं समझता हूँ कि विरोध ही नहीं बल्कि जड़मूल से सत्यानाश और सर्वनाश हो सकता है। इसके सिवाय और कोई रास्ता पाखंड को मिटाने का नहीं है। तो गुरु जी, आप पाखंड और नशाखोरी का एकमात्र अकेले विरोध क्यों करते हैं? देखिए, जिसकी चेतना जागृत होती है वह व्यक्ति उसी चेतना के आधार पर कार्य करता है। मैं समझता हूँ कि मैंने महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज को अपना आदर्श माना और वो मेरे आदर्श हैं। उनके साथ साथ महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी और ऋषि ब्रह्मा से लेकर के महाराणा प्रताप तक या ऋषियों की एक लंबी श्रृंखला तक या आचार्य कणाव, कणाद, कपिल, जैमिनी, महर्षि भारद्वाज, महर्षि गर्ग, महर्षि संदीपनी, अनेकों अनंत महिमा के राष्ट्रीय साधना और राष्ट्र साधकों का एक बड़ा लंबा कालखंड का एक लंबा समय रहा है। उस दौरान इतने महान व्यक्तित्वों के जो धनी हुए हैं, एक भी महापुरुष ऐसा नहीं था जिन्होंने पाखंड किया हो या नशाखोरी की हो। आज उन्हीं महापुरुषों के नाम पर, जैसे भैरव के नाम पर शराब, माता के नाम पर बलि प्रथा, शिव जी के नाम पर भांग, एक भी तो देवी देवता को नहीं बख्शा इन लोगों ने। मैं इसलिए एकमात्र इनका विरोधी हूँ क्योंकि मैंने इन चीज़ का स्वाध्याय किया, इस पूरे वस्तुतः व्यवहार का मैंने स्वाध्याय किया है। तो मेरे स्वाध्याय में यह आया कि जिन महापुरुषों ने भारतवर्ष के अंदर सेवा कार्यों, धर्म कार्यों, सृष्टि और ईश्वर के साम्राज्य की सेवा या ईश्वर के साम्राज्य को आगे बढ़ाने के अंदर अपने जीवन को निहित और दान स्वरूप दे दिया, उन्हीं महापुरुषों की आड़ में लोगों ने पाखंड और नशाखोरी को प्रारंभ करके इस समाज को कुप्रेरणा देने का काम कर दिया। इसलिए मैं एकमात्र इनका विरोधी हूँ। दूसरा कोई विरोधी हो, बहुत सारे लोग विरोधी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के अंदर एकमात्र मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो बड़े स्तर पर इसका विरोध करके लगा हुआ हूँ। श्री दादा कालापीर जी महाराज का ये पवित्र दिव्य स्थल तपोमठ इस बात का शंखनाद करता है कि अपने वार्षिकोत्सव के अंदर भी विशेष तौर पर नशाखोरी का विरोध और पाखंड विरोधी कार्यक्रम कहीं न कहीं समाज के सामने चेतना फैलाने के लिए करता है। और एकमात्र हमारे मठ का ये एक बड़ा मंच ऐसा सजता है जहाँ से हम लोग खुले मंच से इस बात की उद्घोषणा करते हैं कि पाखंड नहीं होना चाहिए, नशाखोरी नहीं होनी चाहिए। तो क्योंकि हमारे आचार्य गुरु गोरक्षनाथ जी और दादा कालापीर जी महाराज, सिद्ध लद्दाई नाथ जी महाराज, महायोगी मच्छेंद्रनाथ जी महाराज या नाथ संप्रदाय के जितने महान सिद्ध पुरुष हुए, किसी ने भी नशा नहीं किया। जब हमारे आचार्यों, धर्माचार्यों ने, योग शिक्षकों ने जब कोई नशा नहीं किया तो हम लोग उनसे दीक्षित होकर के उनकी परंपराओं को आगे बढ़ाने का जो ठेका लेकर के जो लोग बैठे हैं, वो लोग नशाखोरी को आगे क्यों बढ़ाएं। तो मैं समझता हूँ ये उन्हीं का पथ है, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के द्वारा बताई गई, उन्हीं के द्वारा दी गई प्रेरणाओं और सद्भावनाओं के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कोथमठ हमेशा इस बात को उद्घोषित करेगा कि पवित्रतम, दिव्यतम और उच्चतम आदर्शों की श्रेष्ठतम दिनचर्या आगे बढ़नी चाहिए और हम लोग और हमारा ये मठ संस्थान इसको आगे बढ़ा रहा है। इसकी एकमात्र एक लाइन के अंदर अगर इसका उत्तर दूं तो उसका उत्तर यही होगा कि एकमात्र शुक्राईनाथ इन पाखंडों और नशाखोरियों का विरोध इसलिए करता है क्योंकि ये गोरक्ष ज्ञान है, क्योंकि ये वेद ज्ञान है। वेदों ने हमें यही सिखाया है, गुरु गोरक्षनाथ की आदर्श दिनचर्या और हजारों मोक्ष ग्रंथों ने हमें यही शिक्षा और दीक्षा दी है कि पाखंड समाज को बर्बादी की ओर लेके जाता है, बर्बादी की तरफ धकेलता है। पाखंड का खंडन होना चाहिए और नशाखोरी प्रत्येक घर घर को
खंड खंड करती है, इसलिए नशाखोरी का भी विरोध होना चाहिए। गुरु गोरक्षनाथ जी, आचार्य कबीर जी महाराज, गरीबदास जी महाराज, सब ने इन चीज़ों का विरोध किया है, तो हम लोग भी उन्हीं से प्रेरित हैं, हम लोग भी इनका विरोध करते हैं। तो गुरुजी, युवा पीढ़ी और नशाखोरी के बीच संतुलन और असंतुलन पर आपका क्या राय है? आपके सभी दर्शकों को मैं ये महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब देते हुए बताना चाहूँगा कि प्रत्येक वह युवा व्यक्ति या युवा योगी जो जीवन को जीने में जल्दीबाजी करता है, अपने जीवन को जल्दी जीने की चेष्टा करता है, वह नशाखोरी के अंदर धंस जाता है और अशिक्षा से ग्रस्त या एक कुसंग में पढ़ करके, कुसंगति में पढ़ करके जो हमारा युवा या भारतीय व्यक्ति या कोई विदेशी व्यक्ति, कोई भी हो सकता है, वह जीवन को स्वाद की तरफ बढ़ाने का प्रयत्न करता है, तो उसका असंतुलन वह नशाखोरी अर्थात उसका स्वाद पैदा कर देता है। यानी जब कोई भी व्यक्ति जीवन को जल्दीबाजी में जीने की कोशिश करता है, तो उस रास्ते पर वह नशाखोरी का जल्दी ही कहीं ना कहीं ग्रास बन जाता है और उससे उसका संतुलन बिगड़ जाता है और असंतुलन की ओर वह बढ़ जाता है। प्रत्येक वो व्यक्ति जो चुनाव लड़ता है, प्रत्येक वो व्यक्ति जो MP MLA है, प्रत्येक वो व्यक्ति जो मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति महोदय तक बनता है, वो इस समाज के लिए एक आदर्श जैसा हो जाता है। उसको ये समाज अपना आदर्श मानता है, जिसमें क्रिकेटर भी हो सकते हैं, जिसमें शिक्षक भी हो सकते हैं, जिसमें एक्टर भी हो सकते हैं, जिसमें डॉक्टर भी हो सकते हैं, अनन्य IPS IAS भी हो सकते हैं। इन सब को मैं समझता हूँ एक ऐसी नियमावली सरकार बनाए कि संतुलन बना रहे। ये सब व्यक्ति जो संतुलन का दावा करते हुए संतुलन समाज का बना रहे की कुर्सी पर बैठते हैं, अर्थात जैसे ज़िले का DC ज़िले का संतुलन बनाने के लिए बैठता है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो ज़िले की इकाई संभालता है या जो राज्य की संभालता है या जो देश की संभालता है, उन हर व्यक्ति के ऊपर भी ये कानूनी नियम होना चाहिए कि वो व्यक्ति नशा मुक्त हो और आदर्शवान वास्तव में हो, ताकि उनसे प्रेरित होकर के जो व्यक्ति उस मार्ग पर आगे बढ़े वो भी नशा ना करें। अन्यथा नशाखोरी से ग्रस्त व्यक्ति समाज का भी पतन करेगा और राष्ट्र का भी पतन करेगा और आने वाली पीढ़ी को भी एक कुप्रेरणा देने का काम करेगा। कई बार क्या होता है, कुछ नशेड़ी कोई साधु या नशेड़ी कोई व्यक्ति जब शरीर पूरा करता है, तो उसका जब वो खड्डा खोद कर समाधि बनाते हैं, तो उस समाधि के अंदर उसके जो पार्थिव शरीर को रखते हैं, तो वहाँ पर उसकी चिलम को भी रखते हैं। मैंने 1-2-4 से पूछा, मैंने कहा यार ये चिलम तुम इसकी डेड बॉडी के साथ इस ज़मीन में क्यों रख रहे हो? तो वो कहते हैं जी बाबा जी चिलम पिया करते सुल्फा की भर के। तो मैंने कहा बाबा जी तो फॉर्चूनर गाड़ी भी रखते थे, तो हम बाबा जी की चिलम खड्डे में क्यों रख रहे हो? फॉर्चूनर को भी साथ रख दो। तो ऐसे लोग जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए समाज को एक गलत प्रेरणा देने का काम करते हैं, जो चिलम साथ रखने का काम करते हैं, उन लोगों से हमें बचना भी चाहिए। और उन लोगों के द्वारा प्रत्येक मठ मंदिर के अंदर बैठने वाला महंत बिल्कुल पवित्र होना चाहिए, प्रत्येक मठ मंदिर में बैठने वाला साधु नशा मुक्त होना चाहिए और तमाम राजकीय पदों पर बैठने वाला व्यक्ति भी जो सामाजिक न्याय और सामाजिक संतुलन का एक बड़ा दावा ठोकने का काम करता है, उनको भी नशा मुक्त होना चाहिए। इस प्रकार के बड़े और कड़क नियम होने चाहिए, सामाजिक नियम भी और राजकीय नियम भी बनने चाहिए। राजकीय और सामाजिक नियमों की कड़कता के कारण ही समाज का संतुलन और मैं समझता हूँ कि एक ढांचा मजबूत रह सकता है। कानूनी नियमों के अंदर जब लचीलापन आता है, तब समाज का ढांचा डगमगाता है और असंतुलन होता है। तो गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आपका इतना कीमती समय हम लोगों को दिया। आप लोगों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं आप लोगों को कि आपके कैमरामैन ने हिंदी से MA करके समाज के अंदर एक अच्छाई फैलाने और एक अच्छे सामाजिक माध्यम को चुन करके, YouTube को चुन करके सुसंदेशों की कुशाग्रता बढ़ाने के लिए, सामाजिक न्याय और चेतना को बढ़ाने के लिए मास्टर श्री नरेंद्र शौरान जी ने और आप विकास शर्मा जी ने, दोनों ने मिलकर के वास्तव में एक न्याय संगत और एक सुचेतना का परिचय देने का कार्य किया है। उसके लिए मैं कोथ मठ की ओर से और इस दिव्य धरा की ओर से आप दोनों को ढेरों और अनंत और मुक्त कण से बधाई देता हूं और आप लोगों को बारंबार शुभकामनाएं देता हूं। दादा काला पीर जी महाराज आपके इस चैनल को प्रगति दें, उनकी कृपा से आप फलें फूलें और इस समाज के अंदर आप चौथा स्तंभ की भूमिका निभाते हुए अच्छाइयों को बढ़ाने का और सामाजिक समावेश और सामाजिक सामंजस्यता को बढ़ाने का कार्य करते रहें। मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ।